हेलो स्टूडेंट, 2024 में कई सारे बच्चे अब डिफरेंट एंट्रेंसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर एमबीए एंड पीजीडीएम एडमिशन। और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हैं अपनी प्रोफाइल को लेके कि क्या वो एलिजिबल भी हैं इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने आप को एलिजिबल समझ रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे वो एलिजिबल नहीं है इंडिया में एमबीए या फिर पीजीडीएम या फिर पीजीपीएम करने के लिए। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी है वो 3 प्रोफाइल जो इंडिया में एलिजिबल नहीं है फॉर रेगुलर एमबीए पीजीडीएम एंड पीजीपीएम प्रोग्राम। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी है वो प्रोफाइल्स जो एलिजिबल नहीं है, कौन से हैं वो स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है इंडिया में एमबीए या फिर कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए मास्टर्स डिग्री में। तो आज हम डिस्कशन इस पे कर रहे हैं। और ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे एंट्रेंसेस के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वो बिना सोचे समझे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं बिना ये जाने कि वो तो एलिजिबल ही नहीं है। आगे जाके जब उन्हें पता चलेगा तब तक वो एंट्रेंस दे चुके होंगे, तब तक वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। शायद से उनके लिए ये विकल्प नहीं है बट कोई दूसरा विकल्प खुला हो, बट अपना क्योंकि वो टाइम पूरा रेगुलर एडमिशन की तरफ डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं इन प्रोफाइल्स के ऊपर जो एलिजिबल नहीं है। तो पहली जो प्रोफाइल आती है जो एलिजिबल नहीं है इंडिया में वो है डिप्लोमा होल्डर्स की प्रोफाइल। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ना करके 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, जैसे आईटीआई करा है या कोई भी और डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन की प्रॉपर डिग्री नहीं है उनके पास। उस केस में वो बच्चा एलिजिबल नहीं होने वाला। तो ये बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है किसी भी फील्ड की तो आप एमबीए पीजीडीएम पीजीपीएम कुछ भी करने के लिए एलिजिबल नहीं हो इंडिया में। आपके पास ग्रेजुएशन का होना मस्ट है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट होने वाली है एमबीए पीजीडीएम या पीजीपीएम करने के लिए वो होने वाली है ग्रेजुएशन की डिग्री। तो आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है अगर आप इंडिया में मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में वो सभी बच्चे हैं जो अपना प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट एजुकेशन एमबीए या फिर पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं बट जिनकी परसेंटेज जो ओवरऑल परसेंटेज है, यहां परसेंटेज से हमारा क्या मानना है, ओवरऑल परसेंटेज, जो उनकी ओवरऑल परसेंटेज है ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो वो बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है जनरल कैटेगरी के केस में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या फिर किसी स्टेट में ओबीसी भी इसमें आते हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी भी किसी स्टेट में आती है तो उस केस में 45% तक आपके नंबर होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी कंप्लीट परसेंटेज 45 होनी चाहिए। अगर आपकी किसी एक ईयर में 40% है बट नेक्स्ट ईयर में आपने उसको कवर अप कर दिया तो उससे आपका कवर अप हो जाएगा। हमें ओवरऑल परसेंटेज से लेना देना है, हमें पर ईयर की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि हाँ यार पर ईयर परसेंटेज हमारी 50 से ऊपर होनी चाहिए या 45 से ऊपर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी केस में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल परसेंटेज से लेना देना है। और अगर आप डॉट पे 50% लेके जा रहे हैं तो उसमें आप एक और बात क्लियरली अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपकी प्रोफाइल बिलो 60 की बन रही है, बिलो 70 की बन रही है तो उस केस में आपको टीयर 1 कॉलेज नहीं लेंगे इंडिया में। आपके पास टीयर 1 कॉलेज का सपना आपका उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली टीयर 1 कॉलेजेस आपकी प्रोफाइल अच्छी मांगते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बिलो 60 की है, बिलो 70 की है, बिलो 75 और सम कॉलेजेस में तो 80 से ऊपर का प्रोफाइल चाहिए होता है, वो नहीं है तो उस केस में आप सिर्फ एंट्रेंस देके अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपके पास जनरल कॉलेजेस के तो ऑप्शंस होंगे, टीयर 3 कॉलेज के तो ऑप्शन होंगे बट बड़े कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं होने वाले। तो इस बात को भी आपको बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना है कि प्रोफाइल अगर वीक है या प्रोफाइल अगर बिलो 50 है, बिलो 45 है रिजर्व कैटेगरी केस में तो उस केस में आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो इतना सोच के रेगुलर एजुकेशन के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला।
तीसरी कैटेगरी में वो सारे बच्चे आने वाले हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट बहुत ज्यादा डिलेड होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत डिलेड रिजल्ट देती है, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इनका साल साल भर के आसपास का रिजल्ट डिलेड का इतिहास रहा है। बिहार में कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे रिजल्ट अवेटेड होता है या किसी कारणवश बच्चे की बैक लग जाती है तो उस बैकलॉग का रिजल्ट बहुत डिलेड आता है। उस केस में आप इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते भी तो हैं तो कॉलेज से आप रूल्स को पहले से देख लीजिए, इन चीजों को पहले से सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका रिजल्ट डिलेड आएगा। तो उस केस में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि एक बार आप एग्जाम दे देंगे, एग्जाम के एंट्रेंस लिए भर देंगे तो आपका पैसा चला जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आपका समय भी वेस्ट होगा। समय सबसे ज्यादा कीमती होने वाला है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होने वाले अगर आपका रिजल्ट टाइमली नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज को आपका कंप्लीट रिजल्ट चाहिए होता है आपको एडमिशन देने के लिए। साथ में आपका टीसी भी लगता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगता है जो कि रिक्वायरमेंट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल पाए। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो उस केस में आपका ये सपना अधूरा रह जाएगा एमबीए या फिर पीजीडीएम करने का इंडिया में। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी प्रोफाइल्स के बारे में जो एलिजिबल नहीं होने वाली एमबीए, पीजीडीएम या फिर कोई भी रेगुलर मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए मैनेजमेंट के फील्ड में इंडिया में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और हम आशा करते हैं कि कई सारे बच्चे हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से वो एलिजिबल होंगे। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक बेहतरीन कॉलेज का विकल्प चुनने में आप सब लोग सफल रहेंगे। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है, कोई आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी क्वेश्चन पे आप परेशान हो रहे हैं जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।